जीवन रेखा। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे एलर्जी की। तो बच्चों में एलर्जी तो देखी जाती है सभी लोगों में, एज ग्रुप में देखा जाए तो हर एज ग्रुप में एलर्जी होती रहती है, लेकिन बच्चों को कितनी एलर्जी होने की पॉसिबिलिटी होती है? बच्चों में एलर्जी का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है। जैसे शुरू में अगर हम बहुत छोटे बच्चों को लें तो बहुत छोटे बच्चों को कभी कभी जैसे तेल मालिश किया जाता है तो कुछ पर्टिकुलर तेल है जो कि बच्चे के स्किन को सूट नहीं करता है। किसी किसी का स्किन भी थोड़ा हाइपर सेंसिटिव होता है, तो उसके रिएक्शन में बच्चे को शरीर में काफ़ी रैश हो जाता है, इचिंग होने लगता है। तो फिर हम लोग एडवाइस करते हैं कि तेल लगाना बंद कर दिया जाए। कुछ दिनों के बाद जब रैश पूर्ण तरह से पूरा क्लियर हो जाए, जब स्किन नॉर्मल हो जाए, तब उसके बाद किसी दूसरे तेल को फिर शुरुआत में स्टार्ट करके फिर से ट्राई करके देखें कि उससे अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो फिर, और नहीं तो कोई कभी कभी होता है कि किसी भी तेल से बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है तो फिर हम लोग बोल देते हैं कि तेल मत लगाइए आप। तो ये तो छोटे बच्चों की बात हुई। छोटे बच्चों में कभी कभी माँ के दूध के अलावा अगर ऊपर का दूध, जैसे गाय का दूध कुछ लोग पिलाते हैं, तो काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी बोलते हैं उसको, वो काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है। तो इसमें बच्चे लोग को सिम्टम्स होते हैं, जैसे कुछ बच्चे लोग को वॉमिटिंग होने लगता है या डायरिया होने लगता है या बहुत पेट में दर्द होता है, तो बच्चा जो है चिल्लाने लगता है, खासकर शाम के समय, रात के समय में उठ के नींद से उठ के रोने लगता है गाय का दूध पीने के बाद में। तो ऐसे में हम लोग मना करते हैं। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं कि 1 साल से कम के बच्चों को गाय का दूध नहीं देना चाहिए। कभी कभी उसमें थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्टूल में थोड़ा ब्लड लॉस भी हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा एनीमिक हो सकता है। तो काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी जो है कई तरह से मैनिफेस्ट करती है। तो ये छोटे बच्चों की बात हुई। इसके अलावा थोड़े जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, उनके जो खाना पीना 6 महीने के बाद से हम लोग शुरू करते हैं, तो कभी कभी फूड एलर्जी बच्चे लोग को होती है। तो कॉमन सोर्सेस होते हैं जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें, जितने एक तो काउज मिल्क प्रोटीन हो गई, सेकेंडली कुछ बच्चे लोग को एग एलर्जी होती है। इसलिए 1 साल से कम के बच्चों में अगर एग दिया भी जाता है तो हम लोग बोलते हैं उसका एग वाइट वाला पोर्शन नहीं देने के लिए, सिर्फ येलो वाला पोर्शन थोड़ा सा देने के लिए। इसके अलावा नट्स से एलर्जी हो सकती है, जैसे बादाम है, मूंगफली है। फ़िश से एलर्जी हो सकती है। और भी चीज़ें रहती हैं जिनसे फूड सब्सटेंसेस में, चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो ये सब चीज़ का पता लग जाता है। जैसे अगर माँ ने उसको बच्चे को अंडा खिलाया तो उसके बाद बच्चे को या तो लूज मोशन होने लगा, वॉमिटिंग होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, तो उससे समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो चीज़ नहीं देना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? कि उसका सॉल्यूशन यही है कि छोटे बच्चे को वो चीज़ नहीं दिया जाए, और कुछ दिन के बाद कभी कभी बड़े होने पे फिर बच्चा वो चीज़ टॉलरेट करने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ लॉन्ग भी वो नहीं टॉलरेट कर पाता है। तो कुछ लोग जैसे होते हैं, बड़े भी एडल्ट्स भी हो जाते हैं, वो अंडा नहीं खा पाते हैं या फ़िश, कोई प्रॉन वगैरह जैसे नहीं खा पाते हैं, सी फूड नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उनका एलर्जी वाला जो प्रॉब्लम वो परसिस्ट करता है एडल्ट लाइफ में भी। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो स्मॉल क्वांटिटीज़ धीरे धीरे करके टॉलरेट करने लगता है। तो वो तो ट्रायल एंड एरर मेथड से ही पता लगा सकते हैं। वो कहना बड़ा मुश्किल है शुरू में कि इस बच्चे को ठीक हो जाएगा या नहीं ठीक होगा। तो ये फूड एलर्जी हो गई। इसके अलावा रेस्पिरेटरी एलर्जी होती है, जैसे जो कि सांस के द्वारा एलर्जेंस अंदर चले जाते हैं, और वो मैनिफेस्ट करती है डिफरेंट वेज में। जैसे उसका बहुत कॉमन एग्जांपल है एस्थमा या एलर्जिक राइनाइटिस जो होती है। एलर्जिक राइनाइटिस होती है, उसमें सिर्फ नाक बहती है, छींक आती है, नाक से पानी आता है, आँख से पानी आता है। हे फीवर भी बोलते हैं इसको, या एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। ये कुछ सीजन्स में, चेंज ऑफ सीज़न खासकर जब होता है उस समय ज़्यादा होता है। तो इसमें एलर्जी होती है। ये पोलेंस, जो फूल का पराग जो होता है, उससे एलर्जी हो सकती है, या फिर स्मोक से एलर्जी हो सकती है, डस्ट से एलर्जी हो सकती है। तो ये सब जनरली सांस की नली के द्वारा एलर्जेंस अंदर जाते हैं और उसका फिर सिम्टम स्टार्ट होता है। तो एक तो हो गया एलर्जिक राइनाइटिस, एक हो गया एस्थमा जो बोलते हैं, दमा हिंदी में बोलते हैं, जिसमें कि खांसी का दौर उठने लगता है और बच्चा हाँफने लगता है। तो एस्थमा के केसेस आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब।